माँ सर्वेश्वरी तम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु उपरांत परिवारजन मुंडन संस्कार कराते हैं, उसका क्या महत्व होता है, क्यों कराया जाता है। अक्सर आपने देखा है किसी भी परिवार में जब मृत्यु होती है तो पूरे परिजन दाह संस्कार के उपरांत बालों का दान देते हैं, मुंडन संस्कार होता है उनका। तो इसके पीछे क्या तथ्य है, इसको मैं आज आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। इससे पहले एक हमेशा की तरह प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको उस तथ्य के बारे में बताता हूँ। गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है। मृत्यु के उपरांत होने वाले क्रियाकलाप के विषय में बताया गया है। मृत्यु के उपरांत हम बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। 13 दिन तक हमारे घर में बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं जब भी किसी हमारे परिजन की मृत्यु होती है। और गरुड़ पुराण के हिसाब से यदि आप सही ढंग से पूरे कार्यक्रम को निपटाएंगे, संपन्न करेंगे, तो ही मृतक आत्मा को शांति प्रदान होगी और नए योनि की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए हम जब भी इस कार्य को करते हैं तो पूरी निष्ठा से और पूरे एहतियात से करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं। उसमें से एक होता है कि बाल को मुंडवाना। अक्सर हम देखे होंगे आप अपने परिवार में या अपने अड़ोस पड़ोस में या समाज में कि कोई भी मर जाता है घर में तो पूरे परिजन बाल मुंडवा लेते हैं। ये इसलिए होता है, इसके पीछे कई कारण है, मैं आज आपको स्पष्ट करता हूँ। पहला कारण तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्वच्छता के कारण होता है, सफाई के कारण होता है। जब भी किसी के घर में मृत्यु होती है, मृत्यु उपरांत कुछ समय बाद शरीर की स्थिति बदलने लगती है, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं। और जब तक हम अग्नि संस्कार नहीं कर देते, परिजन कहीं माने उस व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति को छूते हैं, गले लगाते हैं, प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो इस परंपरा बनाने के पीछे एक जो लॉजिक है, जो कारण है, वो स्वच्छता है। आप देखिएगा जब भी अग्नि संस्कार होता है उसका मुंडन होता है, नाखून काटा जाता है और स्नान किया जाता है, स्वच्छ हुआ जाता है। घरों में नए कलर लगाए जाते हैं और पूरे घर को अच्छे से धोया जाता है। मृतक के जो भी कपड़े हैं या जो भी सामान है उसको जरूरतमंद को या बाहर किसी को भी डोनेट कर दिया जाता है। इसके पीछे पहला कारण है स्वच्छता। दूसरा जो कारण होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो बहुत समय तक ये एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरी मृत्यु हो गई है। तो वो कोशिश करती है अपने परिजनों से संपर्क साधने की। तो संपर्क साधने का प्रयास काफी करती है, लेकिन भौतिक रूप से संपर्क सकता नहीं है। आप उस आत्मा को देख नहीं सकते और वो आत्मा में इतना पावर नहीं रहता कि वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको अपना स्वरूप दिखा सके, क्योंकि उसका कोई स्वरूप रहता नहीं है। वो मृतक शरीर रहता है, वही उसका स्वरूप रहता है। अब मृतक शरीर को हम दाह संस्कार कर चुके रहते हैं तो कई लंबे उपरांत तक ये देखा जाता है कि वो आत्मा घर के आसपास भटकती रहती है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती या जब तक उसका नए योनि में प्रवेश नहीं हो जाता। तो ये जो संपर्क साधती है, इसमें कहा जाता है, गरुड़ पुराण से में भी इसका वर्णन है कि बालों के माध्यम से ये संपर्क साधने की कोशिश करती है। इसलिए मुंडन करा के इस संपर्क को हम पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये भी एक कारण है। तीसरा जो कारण है, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, जो भी मृतक रहता है उसके प्रति आपका जो लगाव होता है, आपका जो प्रेम होता है, वो आपकी जो श्रद्धा होती है, ये सब कारण से हम बाल देते हैं और अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, अपना लगाव व्यक्त करते हैं, अपनापन व्यक्त करते हैं, आत्मीयता व्यक्त करते हैं और ये शो करते हैं कि हम इतने दुखी हैं इनके जाने से। तो ये जो 3 कारण बताया हूँ, इस कारण मुंडन की परंपरा समाज में चल रही है। तो इसके साथ मैं ही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।